गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब तक जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम लास्ट 5 डेज जो हम ये चैप्टर कर रहे हैं उसमें आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट ऑल अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अबाउट, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, योर एसेट्स इज इक्वल टू योर लायबिलिटीज प्लस योर कैपिटल। यही इक्वेशन है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, क्योंकि भैया जब जिससे भी सुना होगा आपने जब आप कॉमर्स चूज करने वाले हो, जी डेबिट क्रेडिट है तो पढ़ना है। अब ये डेबिट क्रेडिट होता क्या है वो हमें सीखना है आज, बहुत ध्यान से समझना है इसको। बेस बन रहा है एक ये और एक आपका आगे मैं रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कराऊंगी। जो 3 रूल्स होते हैं वो आपको टिप्स पे होने चाहिए, रटे होने चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से 3 टाइप के अकाउंट होते हैं और उनके क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ऑल द अकाउंट्स जो है वो सारे 2 साइड्स में डिवाइडेड होते हैं। जितने भी आपके अकाउंट्स होते हैं वो हमारे 2 साइड्स में डिवाइड होते हैं, जिसको आप बोल देते हो ये वाली जो साइड होती है वो हमारी होती है डेबिट साइड और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। ये क्रेडिट उधार वाला क्रेडिट नहीं है, ये डेबिट का जो रिश्तेदार है ये वो वाला क्रेडिट है। वो क्रेडिट उधार वाला अलग होता है, उससे कोरिलेट मत करना। ये जो आपस में भाई बहन है दोनों, डेबिट और क्रेडिट, ये वाला क्रेडिट है। अब वो बोल रहे हैं 2 साइड्स होती है हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड को यूजुअली जो हम लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, डेबिट, ये डॉक्टर नहीं है, ये डेबिट है। और उसके बाद इस हमारी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, कॉमर्स की लैंग्वेज में, और क्रेडिट को हम लिखते हैं ये। तो मैं कह सकती हूँ दिस इज माई डेबिट साइड एंड दिस इज माई क्रेडिट साइड। अब ये डेबिट और क्रेडिट तो हमें पता चल गया, ये वाली जो साइड होती है वो आपकी डेबिट वाली होती है और ये वाली जो आपकी साइड होती है, मतलब लेफ्ट साइड इज़ योर डेबिट साइड और राइट साइड इज़ योर क्रेडिट साइड। अब देखो, अब यहाँ डेबिट और क्रेडिट को डिफाइन करने में हमने एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट बना दिया, ऐसे ऐसे। ये क्या बना, टी बना, टी फॉर टाइगर। तो दैट इज़ टी शेप अकाउंटिंग जो हमने पढ़नी है थ्रू आउट, जो हमारी होती है टी शेप अकाउंटिंग। टी की जो लेफ्ट वाली साइड होती है दैट इज़ योर डेबिट साइड और टी की जो राइट वाली साइड होती है दैट इज़ योर क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा अपनी बुक में से ज़रूर रेफ़र कर लेना, ये सारी चीज़ें आपकी बुक्स में भी दे रखी हैं, बुक में भी ज़रूर रेफ़र करना, बट मैं अभी आपको समझा रही हूँ, बाद में आप बुक में रेफ़र कर सकते हो। अब देखो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कब किस चीज़ को डेबिट करना है, कब किस चीज़ को क्रेडिट करना है। डिटेल में तो अब जब हम करेंगे, जब मैं आपको बता रही हूँ कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताऊंगी और उनके रूल्स बताऊंगी, उसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए वी विल गो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर योर अकाउंटिंग इक्वेशन विच इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मैं ये कह सकती हूँ मैंने इसको 2 साइड्स में डिवाइड कर दिया, दिस इज़ माई लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ माई राइट साइड। तो दिस इज़ योर डेबिट वाली साइड एंड दिस इज़ योर क्रेडिट वाली साइड। अब डेबिट वाली साइड मतलब कोई भी एसेट जब आती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, और कोई भी लायबिलिटी या कैपिटल जब आपकी आती है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। इतना समझ में आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन से? योर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको हम। तो अब ये हमें पता है कि जी ये वाली साइड हमारी डेबिट होती है और ये वाली साइड हमारी क्रेडिट होती है। तो इसको अगर हम मान लें ये है हमारा अकाउंट, तो डेबिट साइड वाली जो है सारी चीज़ें, मतलब जो एसेट्स हैं वो आपकी हमेशा क्या होती हैं, डेबिट, क्योंकि एसेट्स इज फॉर्मूला जो इक्वेशन है वो हमारी यही है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो डेबिट वाली साइड मेरी ये हो गई एसेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ये हो गई मेरी क्रेडिट वाली साइड। ठीक है, अब पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो आपने बनाया एसेट का अकाउंट। बेटा मैं पहले बार आपको ये चीज़ बोलती हूँ, जब भी ये वाली वीडियोस देखते हो तो प्रीवियस वीडियोस आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी हो सकता है अकाउंट। और जो लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेट मी टेल यू, अकाउंट्स में अगर एक बार आपको बेस क्लियर नहीं हुआ तो 11th 12th आगे जो भी आपने करना है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, सब में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अभी इस टाइम आप ABCD सीख रहे हो, अगर ABCD नहीं सीखोगे तो आगे वर्ड्स भी नहीं बना पाओगे और लैंग्वेज भी नहीं आ पाएगी आपको। ये अकाउंट्स की लैंग्वेज है, जो अगर डेबिट क्रेडिट नहीं समझ पाओगे, नहीं सीख पाओगे तो आपको आगे कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा। बहुत ध्यान से समझा करो इन चीज़ों को। अब इन्होंने बोला एसेट अकाउंट, अब मेरा एसेट अकाउंट बना वही टी शेप अकाउंटिंग। अब एसेट अकाउंट है तो एसेट कहाँ पे आती है एज पर माई अकाउंटिंग इक्वेशन, डेबिट वाली साइड।
तो मतलब कोई भी अगर मेरी एसेट इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन एसेट अगर होगी तो वो इधर रिकॉर्ड होगी, मतलब वो डेबिट होगी। और उसका ऑपोजिट इज व्हाट, अगर मेरी कोई एसेट डिक्रीज होगी तो वो मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी, डिक्रीज इन एसेट्स। आया समझ में? एसेट्स का जो होता है वो हमेशा हमारा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, मतलब एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं। ये हमें पता चल गया हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। तो एसेट्स जब आपकी बढ़ रही हैं तो उसको मैंने क्या कर दिया, डेबिट, क्योंकि एसेट्स तो जी डेबिट होती हैं। जब वो बढ़ रही होंगी तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। और ऑपोजिट होता है जी, अब प्लस नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही हैं तो वो माइनस हो रही है, माइनस हो रही है तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, क्रेडिट, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। आ गया ये समझ में? ऐसे ही साथ में आपकी बुक में दे रखा है दूसरा, लायबिलिटीज अकाउंट। बेटा बहुत ज़्यादा मैं नहीं करा रही हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे चलूँगी इन बेस को लेकर। ये बेस बन रहा है आपका, इसको बहुत हम स्लोली करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। इनको क्लियर करके चलो। अब हमारा बन रहा है लायबिलिटीज़ अकाउंट। अब लायबिलिटीज़ किस साइड पे आती है हमारी, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में आती हैं। तो जब मैं लायबिलिटी का अकाउंट बनाने लगूंगी तो मैं ये कह सकती हूँ इंक्रीज इन लायबिलिटी अगर होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। उसका ऑपोजिट हुआ डिक्रीज इन लायबिलिटी अगर होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। मतलब क्रेडिट का ऑपोजिट होता है डेबिट, डेबिट का ऑपोजिट होता है क्रेडिट। कोई चीज़ अगर जिसका डेबिट बैलेंस होता है, एसेट का ये डेबिट बैलेंस है, इसको हम बोलते हैं व्हेन इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड, मतलब इट हैज़ अ डेबिट बैलेंस। व्हेन इट इज इंक्रीजिंग तो इट विल बी डेबिटेड, एंड व्हेन देयर इज डिक्रीज इन दैट पर्टिकुलर एसेट इट विल बी credited. It is the opposite of your debit. Same is the case in your liabilities. Liabilities has credit balance, your liability has a credit balance. When there is increase in that liability तो इट विल बी मोर क्रेडिटेड, उसको और क्रेडिट कर देंगे तो मैं क्रेडिट साइड में और ऐड करती जाऊंगी। अगर मेरी लायबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई तो उसको ऑपोजिट साइड लिख दूंगी डेबिट साइड में, तो ऑफकोर्स मतलब उसका और नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। जब वो बढ़ रही थी तो मैं इस साइड लिख रही थी, जब वो घट रही थी तो मैं इस साइड लिख रही थी। आगे बेटा ये समझ में? नेक्स्ट आपको दे रखा है कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट भी कहाँ आता है हमारा, यहीं आता है क्रेडिट वाली साइड में। अब ये भी हमारा क्रेडिट वाली साइड में आता है, मतलब कैपिटल ऑल्सो हैव योर क्रेडिट बैलेंस। इंक्रीज इन कैपिटल हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, और डिक्रीज इन कैपिटल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैपिटल जब बढ़ रही होगी तो उसको यहाँ प्लस करेंगे, और अगर वो घट रही होगी तो माइनस करेंगे। ये होता है आपका, मतलब कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, इक्वेशन से हमें पता चल गया क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट होता है जी, तो बढ़ रही है तो जी प्लस जो होगा वो इधर होगा, जो माइनस होगा वो इधर होगा। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट ऐसे ही आपको दे रखा है, मान लो आपका कोई रेवेन्यू क्या होता है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जो आपका बिजनेस है, या फिर कोई आपकी इनकम का अकाउंट है। अब रेवेन्यू या इनकम का अमाउंट है तो आप क्या करते थे, अगर आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन को याद करो तो उसको कैपिटल में प्लस कर देते थे। क्यों करते थे कैपिटल में प्लस? क्योंकि उससे मेरी कैपिटल बढ़ रही होती थी। ऐसा ही होता था, जैसे आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में अब तक जो क्वेश्चन किया उसमें मान लो एक ट्रांजेक्शन आई, कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव होता है तो उसको कैपिटल में प्लस करते हैं ना, कैश में आया तो कैश में तो आएगा ही आएगा। बट मेजर पार्ट क्या होता है कि कैपिटल उससे बढ़ गई आपकी। तो कैपिटल जब मेरी बढ़ गई होती है तो मतलब रेवेन्यू और इनकम जो आपको मिल रहा है जिससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो मतलब इसका हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। इंक्रीज इन रेवेन्यू और इनकम, तो वो आपका अगर बढ़ रही है तो वो क्रेडिट में आ जाएगी, अगर उसका ऑपोजिट है वो घट रही है तो उसको आप डेबिट साइड में लिख लोगे, डिक्रीज इन रेवेन्यू और इनकम। आगे बच्चे ये समझ में? अब नेक्स्ट देखो, ऐसे ही आपका मान लो उसका ऑपोजिट हो गया लॉसेस एंड एक्सपेंस अकाउंट। अब लॉसेस एंड एक्सपेंस अकाउंट की अगर मैं बात करूं कि आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में जाएं तो आप क्या करते थे, लॉसेस एक्सपेंसेस जो होते थे उसको कैपिटल में से माइनस कर देते थे। जैसे मान लो आपने रेंट पे किया
अब रेंट पे करते थे तो उससे मेरी कैपिटल रिड्यूस हो गई, कैपिटल रिड्यूस होगी तो कैपिटल में से माइनस कर देते थे, जिससे मेरी कैपिटल कम हो गई। अब यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट पढ़ा था, तो कैपिटल कम हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, तो डेबिट करते हैं। तो आपकी जो लॉसेस और एक्सपेंसेस जिनसे आपकी कैपिटल कम होती है उनको हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मतलब कैपिटल तो कम हो रही है, अगर कोई भी मेरा खर्चा हो रहा है, कैपिटल कम हो रही है, तो इंक्रीज इन एक्सपेंस इज ऑलवेज डेबिटेड। लॉजिक समझना, दोबारा बता रही हूँ, अगर मेरा कोई भी खर्चा हो रहा है, जैसे आपने रेंट पे किया, उस रेंट को पे करने से मेरी कैपिटल जो है वो कम हो जाएगी। कैपिटल में से माइनस करते हैं उस अमाउंट को, तो वो माइनस किया तो मेरी कैपिटल कम हुई, तो खर्चा बढ़ने से ही तो मेरी कैपिटल कम हुई, तो वो मेरी डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी। और अगर मेरा खर्चा कोई कम हो जाएगा, डिक्रीज इन एक्सपेंस होगा, तो उस केस में उसको मैं क्या कर दूंगी, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दूंगी। एक तरह से खर्चा कम होने की बात क्या मतलब हुआ, खर्चा कम हो गया जी, फ़ायदा हो गया, खर्चा कम हुआ। तो अगर हम इसका ऑपोजिट वाला लें तो रेवेन्यू और इनकम, जब खर्चा कम हो रहा था मतलब आपको फ़ायदा हो रहा था, तो उसको हम क्रेडिट में कर रहे थे। वही सेम चीज़ यहाँ पे है, दोनों ऑपोजिट हैं। जहाँ पे आपका, मैं दोबारा साथ में आपको बनाकर बता देती हूँ, रेवेन्यू और इनकम। अब रेवेन्यू और इनकम अगर आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैं उसको क्रेडिट में करती हूँ, रेवेन्यू इनकम गेन। और अगर वो डिक्रीज़ हो रहा होता है तो उसको मैं डेबिट में रिकॉर्ड करती हूँ, अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है। ये उसका ऑपोजिट है। खर्चे अगर आपके बढ़ रहे हैं तो उनको डेबिट में करेंगे, और कम हो रहे हैं तो उनको क्रेडिट में करेंगे। हो गया बेटा ये क्लियर? ये क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाओगे। नहीं समझ में आए तो स्टिल यू आर मोस्ट वेलकम फॉर एवरी काइंड ऑफ क्वेरी। ओके, अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट। अब आपका जैसे हो गया कैश, कैश हमारी क्या होती है, एसेट होती है। पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन में, कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसको, एसेट साइड में। तो एसेट में अगर इंक्रीज हो रहा है, देखो मैं आपको इसके थ्रू बता देती हूँ। पहला इन्होंने दे रखा है कैश। अब कैश इन्होंने दे रखा है, कैश हमारी क्या होती है, एसेट होती है। अगर एसेट हमारी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट। याद करो, इससे अकाउंटिंग इक्वेशन इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट साइड में अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है, ये हमारी डेबिट वाली साइड होती है, ये हमारी क्रेडिट वाली साइड होती है। तो एसेट्स में अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करते हैं, कैश में अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो उसको डेबिट करेंगे। मतलब इसका बैलेंस कौन सा होता है हमारा, डेबिट बैलेंस होता है। एसेट होती है और डेबिट बैलेंस होता है। सेकंड है हमारी मशीनरी, मशीनरी भी हमारी क्या होती है, एसेट होती है और डेबिट बैलेंस होता है। डेटर्स भी हमारे एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो भी हमारी डेबिट बैलेंस हो गया। नेक्स्ट हो गया क्रेडिटर्स को कहाँ रिकॉर्ड करते हो, यहाँ रिकॉर्ड करते हो लायबिलिटीज़ के अंडर। जब लायबिलिटीज़ के अंडर रिकॉर्ड करते हैं मतलब वो लायबिलिटी होगी, और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये क्या हो गया, क्रेडिट, और इसका जो बैलेंस हो गया वो लायबिलिटी वाला हो गया। प्रोप्राइटर अकाउंट, प्रोप्राइटर कौन होता है बेटा, फर्म का ऑनर। अब उस ऑनर की अगर कैपिटल को आप देखो तो उसका कौन सा बैलेंस होता है कैपिटल का, बताया था मैंने पीछे। ये देखो, कैपिटल का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है, तो क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट के नाम से। रेंट रिसीव्ड, अब रेंट जब आपको रिसीव हो रहा होता है, तो मैंने लॉजिक बताया रेवेन्यू और इनकम का, कि रेंट रिसीव हो रहा है तो इनकम बढ़ रही है तो वो क्रेडिट होती है, तो इट इज़ द इनकम। टाइप ऑफ अकाउंट क्या हो गया, इनकम हो गया, और वो क्रेडिट होगी। सैलरी पेड, खर्चा है। अब खर्चा है, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, अगर कोई खर्चा बढ़ रहा है तो उसको डेबिट करते हैं, मतलब क्या होता है, डेबिट है, और ये आपका एक्सपेंस है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव हो रहा है, इनकम हो गई मेरे लिए, तो इनकम में क्या करती हूँ, इनकम को क्रेडिट करती हूँ, तो इनकम को मैंने क्रेडिट कर दिया, और ये मेरे लिए क्या हो गया, अकाउंट कौन सा हो गया, इनकम का हो गया। हो गया बेटा ये क्लियर? मैं बहुत धीरे धीरे इसीलिए चल रही हूँ ताकि आपको एटलीस्ट क्लियर होता रहे कि क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे आपने करनी है। क्लियर है ये? अभी आगे नहीं करा रही हूँ, आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आप इतना भी कर लो तो आगे हम कल नेक्स्ट टॉपिक बाद में करेंगे, ठीक है? थैंक यू।